और इसके पहले कौन सा टैग था? टेक्स्ट एरिया। 2 टैग बचे हुए थे ना। इन दोनों को लिख लो, फिर इसके एग्जाम्पल कराते हैं। बताइए कंप्लीट सभी का? बताइए भाई कंप्लीट सभी का? बताएं, इसको समझाएं। देखो पहले तो समझते हैं ये हुक का क्या है, ठीक है। और इसका सिंटैक्स अगर लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो, खास नहीं है बहुत ज़्यादा, बस इतना ही है। सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स में सेलेक्ट नेम आईडी मल्टीपल ऑप्शन वैल्यूज। बताइए भाई हो गया? चलो समझते हैं इसको। पहले आप लोगों ने देखा कि टेक्स्ट एरिया जो हमारे पास मेथड है उसके पहले आपने पढ़ा था टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, याद है? इनपुट टाइप टेक्स्ट के साथ ये दिक्कत है कि उसमें एक लाइन ही आप लिख सकते हो, एक से ज्यादा नहीं लिख सकते। अगर आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी हो, मल्टीपल लाइन का मतलब होता है न्यू लाइन के साथ, जैसे पहला लिखा इंटर करे, दूसरा लिखा फिर इंटर करे, तीसरा लिखे। अगर मुझे ऐसा लिखना है तो उसके लिए हमारे पास चाहिए टेक्स्ट एरिया। जैसे आप लोगों ने कई सारे फॉर्म भरे होंगे तो कई बार परमानेंट एड्रेस लिखने को आता है पूरा भरने के लिए, या फीडबैक लिखने को आता है, देखा है कि नहीं? तो अगर हम ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? टेक्स्ट एरिया। ये देखो लिखा क्या है, इट इज अ मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल रोज। किसके फॉर्म में? मल्टीपल रोज के फॉर्म में। इतना ठीक है सबको? ये बात क्लियर हो गई। अब पॉइंट आता है कैसे पता चलेगा, तो आईडी और नेम से पहचानेंगे। दूसरा, रोज कितने चाहिए और कॉलम्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ रो कितने दिखने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम कितने दिखने चाहिए, ये डिसाइड करता है रोज एंड कॉलम्स। अब एग्जांपल करते हैं तो बात समझ में आएगी। दूसरा आता है सेलेक्ट टैग। इसका क्या यूज है भाई? इसका यूज है जब आप कोई भी लिस्ट बॉक्स, कंबो बॉक्स या ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हो। क्वेश्चन में ये क्या होता है, यहां देखो, अगर हम फॉन्ट पे जाते हैं, ध्यान से देखना, फॉन्ट पे जाते हैं और फॉन्ट में ये जो दिख रहा है ना, ये सब के सब लिस्ट बॉक्स है। क्या है? लिस्ट बॉक्स। और ये जो है ना, ये ड्रॉप डाउन है, या इसको कंबो बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन या कंबो बॉक्स, दो नाम से जाना जाता है, या तो ड्रॉप डाउन बोलेंगे या कंबो बॉक्स बोलेंगे। और इन सबको क्या बोलेंगे?
लिस्ट बॉक्स बोलेंगे। अब क्वेश्चन होता है सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब आप लिस्ट बॉक्स लगाते हो ये, तो इसमें मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, नोटपैड अलाउ नहीं करता। एचटीएमएल में पॉसिबल है कि अगर हम चाहें तो एक दो कई सारे सेलेक्ट कर सकते हो इसमें एक साथ, इसे बोलते हैं लिस्ट बॉक्स। और अगर आप इसकी बात करो तो इसमें आपने नोटिस किया होगा इसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं लेकिन सेलेक्ट एक होता है, जैसे कंट्री, सिटी, स्टेट, देखा है ना। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो तो नंबर ऑफ ड्रॉप डाउन नीचे खुलता है, उसमें से कोई एक सेलेक्ट होता है। बताओ हाँ या ना? ये चीज जो हो रहा है उसे बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन क्यों बोलते हैं जरा देखो, ड्रॉप डाउन नीचे तरफ जाना, ऐसी लिस्ट जो ड्रॉप डाउन हो रही है उसी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्या बोलते हैं? कॉम्बो बॉक्स मिलते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये देखो, इन कॉम्बो बॉक्स अलाउ द सिंगल सिलेक्शन बट इन लिस्ट बॉक्स अलाउ द मल्टीपल सिलेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलेक्ट टैग है ये दो चीज बना सकता है, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन। तो क्वेश्चन बता सर एक ही टैग दो कैसे बना सकता है, दो काम कैसे कर सकता है? तो याद रखना, अगर सेलेक्ट टैग के अंदर तुमने मल्टीपल एट्रीब्यूट लिख दिया तो ये मल्टीपल अलाउ करेगा, तो क्या बन जाएगा? लिस्ट बॉक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिस्ट बॉक्स। अभी तो बताया लिस्ट बॉक्स का मतलब होता है मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ करना, कॉम्बो बॉक्स का मतलब होता है सिंगल सिलेक्शन अलाउ करना। तो अगर आपने सेलेक्ट टैग के अंदर मल्टीपल लिख दिया तो क्या होगा? लिस्ट बॉक्स बन जाएगा। और लिस्ट बॉक्स होने का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ करना। बताओ हाँ या ना? और अगर मल्टीपल नहीं लगाओ तो क्या बनेगा? ड्रॉप डाउन या कॉम्बो बॉक्स बनेगा। इसका मतलब दोनों ही टैग एक ही टैग से दो चीज बना सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल लगाया तो लिस्ट बॉक्स बनेगा और अगर नहीं लगाया तो कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन बनेगा। बताओ हाँ या ना? डिफरेंस क्या होगा सर? डिफरेंस ये होगा कॉम्बो बॉक्स अलाउ सिंगल सिलेक्शन, एक ही सेलेक्ट होगा, और ये कहता है एक से ज्यादा हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बताओ हाँ या ना? यहां तक ठीक है सबको? ये दो चीजें हम बना सकते हैं। अब क्वेश्चन बनता है सर कैसे? तो चलो एग्जांपल देखते हैं। और हाँ, खुशखबरी की ये बात है, एचटीएमएल खत्म। मैंने पिछली क्लास में ही कहा था कि एचटीएमएल यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। ये एचटीएमएल 4 खत्म हुआ है, हाँ एचटीएमएल 4 चल रहा था, ये खत्म हो गया। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी में से आते हैं, 4 से ज्यादा आते हैं, 5 में थोड़ा सा पोर्शन है वही आता है। चलो यहां तक ठीक है। अब पॉइंट आता है कि सर इसी प्रोग्राम को अगर हम कंटिन्यू करें तो कैसे करें? तो देखो जरा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था और इसको मैं कर देता हूं रजिस्ट्रेशन, इसका नाम रखता हूं फुल। अब इस फाइल में, हाँ कुछ लोगों ने भेजा भी था, मैंने देखा था, उसमें हम क्या बोले और बताओ? लाइक मतलब ये चाहिए, दे देंगे। हाँ उनको हटाना है। अच्छा मैंने इसलिए रखा हुआ था कि जैसे क्वेश्चंस में डालता हूं या किसी की परेशानी है तो वो मैं सॉल्व कर सकूं। कुछ अराजकता जो है वो क्या करने आते हैं, वो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं उसी में, ठीक है ना, और कुछ तो सजेस्ट करने लगते हैं उसी में। जैसे किसी स्टूडेंट ने भेजा था तो एक ने सजेस्ट कर दिया कि एचटीएमएल से क्यों बना रहे हो, सीएसएस से बना लो इसको। हाँ आप ही ने भेजा था, किसी ने भेजा था, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल सही आता है। देखो वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपकी बेसिक्स नहीं स्ट्रांग है तो आगे की चीज वैसे भी नहीं समझ में आने वाली है। और जो बंदा ये बोल रहा है उसने भी शुरुआत एचटीएमएल से की होगी, वो आज बोल पा रहा है ना कि सीएसएस से हम सर बना सकते हैं, तो वो सीएसएस बना सकने के लायक हमने बनाया कैसे? पहले उसको एचटीएमएल पढ़ाया तब वो सीएसएस लायक बना। हाँ तो बेसिक पहले अंडरस्टैंडिंग, कभी भी सीढ़ी पे चढ़ना है तो पहले स्टेप पे तो जाना पड़ेगा ना, तो वही चीज है, तो उसको इग्नोर मारना है। अच्छा मैं कर लूंगा, ठीक है, पढ़ाई करोगे ना? हाँ ठीक है तब सही। चलिए भाई इधर देखो, इधर आइए सब लोग, इधर देखो। ये सारा जो फॉर्मेट था मैंने आपको पिछली क्लास में करके दिखाया था, इतना हो रहा था, बताओ हाँ या ना? इतना था। अब इसमें 2-3 चीज बाकी रह गई। जैसे किसी ने कहा, देखो बात मत करो यार, सीरियस होकर पढ़ लो थोड़ा। जेंडर हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, और मैंने कहा क्वालिफिकेशन के बाद मैं इमेज से पहले मैं चाहता हूं कि यूजर अपना सिटी वगैरह या कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर ले या कोर्स सेलेक्ट कर ले। तो मैंने बोला सेलेक्ट कोर्स, ध्यान से देखना, सेलेक्ट कोर्स, और मैंने यहां पर बोला सेलेक्ट टैग में, यहां पर एक टैग बनाया सेलेक्ट, उसका नाम रखा st_course, ध्यान से देखना, और यहां पर मैंने सेलेक्ट टैग को कर दिया बंद। इसमें मुझे बनाने हैं ऑप्शंस। क्या बनाने होते हैं? ऑप्शन, और ऑप्शन को किया यहां पर बंद,
और यहां पर जो भी वैल्यू दोगे वो ऑप्शन के रूप में बनता चला जाएगा। तो मैंने बोला प्लीज सेलेक्ट, पहला ऑप्शन दे दिया और इसकी वैल्यू क्या दी, वैल्यू में कुछ नहीं है तो मैंने 0 डाल दिया, क्योंकि प्लीज सेलेक्ट का कोई मतलब नहीं ना। बताओ हाँ या ना। अभी दिखाता हूं परेशान हो। प्लीज सेलेक्ट और दूसरे में मैंने लिखा ओ लेवल। तो ये बताओ ओ लेवल अगर सेलेक्ट हो तो ओ लेवल ही सर्वर पे जाना चाहिए ना, बताया था मैंने। तो इसका मतलब ये हुआ कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, ऐसे कर कई ले लेता हूं। तो मैंने इसका नाम रख दिया ए लेवल, इसका रख देता हूं बी लेवल, और यहां पर भी लिख देता हूं ए लेवल और यहां पर लिख देता हूं बी लेवल। क्लियर है। अब जरा देखना इसका फायदा क्या मिलेगा। एक काम करते हैं, यहां पर लगा देते हैं BR न्यू लाइन, और ये देखो अब आप कहोगे सर हो क्या रहा है, सेलेक्ट कोर्स आया, ऑप्शन जरा देखो 3-4 आ गए। अच्छा ये बताओ क्या है ये, लिस्ट बॉक्स है कि ड्रॉप डाउन। चलो मैंने ओ लेवल सेलेक्ट किया, देखो जैसे मैंने सेलेक्ट किया अपने आप बंद हो गया। मैंने कहा ए लेवल, तुरंत बंद हो गया। इसका मतलब एक ही सेलेक्ट होगा, ड्रॉप डाउन है या इसको कॉम्बो बॉक्स भी बोल सकते हो। बताओ हाँ या ना। सही है। अब पॉइंट आता है कि सर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि एक से ज्यादा सेलेक्ट हो तो बस यहां लिखना है मल्टीपल। अच्छा एक बात बता सकते हो कैसा एट्रीब्यूट है मल्टीपल, किस तरीके का एट्रीब्यूट है, मैंने पढ़ाया था किस तरह का एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट पूछ रहा हूं, एम्पटी तो टैग होता है, ये कौन सा एट्रीब्यूट है, किस तरीके का। मैंने बताया था 3 तरीके के एट्रीब्यूट, नॉर्मल एट्रीब्यूट, बुलियन एट्रीब्यूट्स और प्ले वैल्यू। ये प्ले वैल्यू है, कौन सा है ये, प्ले वैल्यू है। याद है HR टैग, BR टैग, जब पढ़ा रहे थे तो HR टैग में एक था नो शैडो, नो शेड, याद आया, एक एट्रीब्यूट था जिसमें मैंने कहा था जब लिखते हैं तो बस काम करने लगता है। वैसे यहां पर भी देखो मैंने केवल मल्टीपल लिखा, मल्टीपल की कोई वैल्यू नहीं लिखी, सिर्फ मल्टीपल लिख दिया। मल्टीपल लिखते ही क्या होगा जरा देखना, वैसा ही दिख रहा है जैसा मैंने अभी दिखाया था। किसमें, फॉन्ट टैग के अंदर, फॉन्ट डायलॉग जो खोल रहा था, अरे भी दिखाया था ना, लिस्ट, और नीचे क्या बताया था, कॉम्बो बॉक्स। तो कॉम्बो बॉक्स तो दिख गया। अब ये क्या आ गया, ये कौन सा है, लिस्ट बॉक्स है ना, ये बात तो मानते हो, ये लिस्ट बॉक्स है। अच्छा क्या इसमें सिलेक्शन मल्टीपल होगा, होना तो चाहिए सर। सेलेक्ट हो गया एक, क्या ये भी सेलेक्ट होगा, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, सर ने तो कहा था 2 होना चाहिए। हाँ होगा, क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल। अब सेलेक्ट करो, समझ नहीं आया, समझ में आया। यानी सिलेक्शन तो होगा लेकिन कंट्रोल प्रेस करने के बाद, माउस से मल्टीपल सिलेक्शन नहीं होगा, माउस से मल्टीपल सिलेक्शन डायरेक्ट नहीं होगा। ये देखो एक पे क्लिक करोगे दूसरा हट जाएगा। अच्छा क्या हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ड्रैग करके, ड्रैग करके, समझ गए ना, ऐसे करके नहीं करते, ऐसे करके, ऐसे वैसे वाला करोगे तो हो जाएगा। देखो हो रहा है, ये देखो यहां से करके ऐसे कर लो, और अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो यहां पे क्या करना, एक पे क्लिक करना और फिर कंट्रोल प्रेस कर लेना। ये देखो फायदा ये है कि एक से ज्यादा वैल्यू एक बार में सेलेक्ट करके भेज सकते हो, ये फायदा है। अदरवाइज एक ही सेलेक्ट होता, तो कभी आपको रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाए कि मुझे एक से ज्यादा वैल्यू सेलेक्ट करके भेजना है, तो कैसे बनाओगे, तो उसके लिए बताया गया। अगर आपको जरूरत नहीं है तो मत लगाइए, ठीक है ना। हाँ अब पूछो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम्हें कहीं रिक्वायरमेंट हो तो, इसमें तो नहीं होगा, इसमें तो एक ही होगा, एक बार में एक ही कोर्स कर सकते हो। लेकिन मान लो कहीं पर तुम्हें रिक्वायरमेंट हो जाए कि सर मैं चाहता हूं 2 से ज्यादा सेलेक्ट हो जाए, तो क्या करोगे, तब तो फिर बनेगा ही ना। तो मैं बता तो दूं कम से कम, इसलिए मैंने बताया। मैं इस पर्पस, इस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, हमेशा के लिए बता रहा हूं कि कल को अभी आपको जरूरत पड़ जाए प्रोजेक्ट बनाते समय कहीं पर भी कि रिक्वायरमेंट हमारी एक, सर हम 2 से ज्यादा सेलेक्ट करना चाहते हो, क्या करें, तो लिस्ट के थ्रू कर लोगे। अगर नहीं करोगे तो फिर बना ही ना पाते, इसलिए मैंने बता दिया, समझे कि नहीं। हाँ तो ये रिक्वायरमेंट है। अब यहां पर तो नहीं लगाएंगे, यहां पर हम नहीं लगाएंगे, यहां पर क्या लगाएंगे, एक ही लगाएंगे। क्यों, क्योंकि एक बार में एक ही कोर्स कर सकता है। तो जहां पर भी आप चाहते हो सिंगल सिलेक्शन हो, जैसे सिटी, कंट्री, स्टेट, अब पता लगा कि 2 कंट्री नहीं सेलेक्ट कर सकता ना एक बार में, कि सर मैं यहां भी रहता हूं यहां भी रहता हूं, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब एक ही सेलेक्ट कर पाओगे, तो वहां पर क्या बनाओगे, ड्रॉप डाउन यानी कॉम्बो बॉक्स। बताओ हाँ या ना। हाँ तो वहां कर सकते हो, 2 ऑप्शन आ सकते हैं। बताओ क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। अब पॉइंट क्या आता है, इधर देखो सब लोग। इसके बाद मैंने बोला एड्रेस, क्या बनाया, एड्रेस। और एड्रेस में हमें क्या चाहिए बताओ, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, और यहां पे मैंने लिखा रोज, रोज में लिखा 5
कॉल्स लिखा 20 मान लो, ध्यान से देखना क्या मतलब है इसका, और इसका एक नाम दे दिया और रख दिया st_address, ये इसका नाम हो गया, और यहाँ पर कर दिया टेक्स्ट एरिया को बंद, बताओ हाँ या ना, और यहाँ पे br लगा के क्लोज कर दिया। चलो भाई, इसका क्या फायदा होगा, इसका ये फायदा होगा, जरा चेक करो, एक सिलेक्ट बॉक्स, एक एड्रेस भी बन के आ रहा है। अब आपको सर इसका मतलब क्या है, मतलब ये है, देखना जरा, तो मैंने बना दिया। अब देखो 5 रो लिखा था, चेक करो कितने नंबर ऑफ रो हैं, 5, और कॉलम कितने हैं, 20। रो क्या होता है, 1 2 3 ऐसे ना, और कॉलम क्या होता है, ये ऐसे बनता है, बताओ हाँ या ना। जरा देखना, एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, कितने रो दिख रहे हैं, 5। अगला कितने दिख रहे हैं, 5, 6 नहीं दिख रहा है, काउंट कर लेना। फिर देखो 5 ही दिखेगा भाई साहब, क्योंकि रोज 5 है, तो 5 रो एक बार में दिखेगा, इसके अलावा डेटा ऊपर चलता चला जाएगा, इसीलिए तो स्क्रॉल बार आ गया, नोटिस किया कि नहीं, ये स्क्रॉल बार अपने आप आ गया। अब समझ में आया, रो इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, रो इक्वल टू 5 का मतलब यह है कि 5 लाइंस आपको प्रॉपर दिखती रहेंगी, बताओ हाँ या ना। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि विद द हेल्प ऑफ रोज वी कैन सेट द हाइट ऑफ द टेक्स्ट एरिया, हाइट ऑफ द टेक्स्ट एरिया, चेक करके बताओ हाइट है कि नहीं है। अरे भाई, नंबर ऑफ रो बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता चला नहीं चलेगा नीचे, तो एक तरीके से मैं बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ रो का मतलब क्या हुआ, हाइट बढ़ा रहे हो। और विड्थ का मतलब क्या है सर, 20 कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर, और जैसे ही 20 कैरेक्टर से ज्यादा होगा वो अपने आप नीचे आ जाएगा, टूट जाएगा, ये देखो अपने आप टूट रहा है। यहां नहीं लगेगा, वो टेक्स्ट एरिया में लगता है, वो टेक्स्ट में लगता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट में। बताओ क्लियर है यहां तक। तो ये रोज और कॉल्स का मतलब समझ में आया, रोज का मतलब है नंबर ऑफ रो एंड कॉल्स का मतलब है नंबर ऑफ कैरेक्टर, एक तरीके से कॉलम, बताओ हाँ या ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो विड्थ है, ये जो है विड्थ को सेट करता है और ये हाइट को सेट करता है, पता नहीं समझे कि नहीं, ये हाइट चेंज कर रहा है और ये विड्थ चेंज कर रहा है, इतना ठीक है। अब आपका एक फॉर्म तैयार हो गया, चलो चेक करते हैं। मैंने यहां से अमर लिखा और सुमित लिखा मान लो, और एक फोन नंबर मैंने डाल दिया इस तरीके से। जेंडर पे आए, एक मिनट पूरा कर लेने दो मुझे। जेंडर आ गया, क्वालिफिकेशन मांगा गया, कर लिया। क्वालिफिकेशन की बात है, मैंने कहा ए लेवल है मेरा, और यहाँ पर एड्रेस पूछा उसने कि एड्रेस बताओ, मैंने कहा कि कुछ भी लिख देता हूँ, सिविल लाइंस, और यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी 632A बटा कुछ भी, एड्रेस है ये, मैं ऐसे लिख रहा हूँ बस, क्यों सिविल लाइंस लिख दिया, सिविल लाइंस इलाहाबाद या प्रयागराज, जो भी लिखना है, 2110001, मैं ऐसे डाल दे रहा हूँ, गलत सही उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है नेत्रा। चूज कहा इमेज करने के लिए, मैंने यहां से क्या बोला, इमेज एक चूज कर लिया, ये हो गया तैयार। अब हमारे पास बटन है सबमिट, कैंसिल, और ये अब यहां से मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, डेटा क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। कहां जाएगा, सर्वर पे, जहां पर लिखा था welcome.html वाली फाइल, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये डेटा हमारा चला गया। जहां पे लिखा रहा है लॉगिन सक्सेस, वहां लिखेंगे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, क्या लिखोगे, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अच्छा, मैं बैक करूं तो क्या होगा, सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल हैं, बताओ हाँ या ना। ये डेटा पूरा भरा हुआ है, और आप नोटिस करो सारे फॉर्म आपके, सारे डेटा तैयार हो चुके हैं इसमें। इसको क्या बोलेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, 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 रेडियो बटन, चेक बॉक्स, क्यों कौन है, ड्रॉप डाउन या कॉम्बो बॉक्स, सेलेक्ट टैग से बना, ये कौन बना, इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया, ये क्या है, इमेज। एड्रेस नीचे क्यों है, ये यहां पे आ जाएगा जब आप उसको टेबल बना लो ना, पढ़ाया नहीं था टेबल में, तो जब टेबल में रखोगे तो टीडी में यहां पर सेट हो जाएगा, और ये इधर साइड आ जाएगा ना। क्या क्या क्या, ये ना, ये बॉक्स बना बनाया आता है, जैसे इसमें आता है, सीएसएस से कर सकते हो। सीएसएस में प्रॉपर्टी एक होती है बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल टू 0 कर दो, गायब हो जाएगा। एचटीएमएल में नहीं है, मैं कह तो रहा हूं एचटीएमएल से नहीं कर सकते, क्योंकि एचटीएमएल में बॉर्डर नहीं है, सीएसएस में है। सीएसएस में बॉर्डर जाकर के 0 कर दोगे तो गायब हो जाएगा। अगर एचटीएमएल में होता तो मैं लिखता जरूर, ठीक है ना। उस दिन बताया क्या था कि एचटीएमएल कोई भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। हाँ, एक मिनट, आप क्या पूछ रहे थे, बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल डाल सकते हो, किसी ने भेजा भी था मेरे पास, आप ही का था क्या,
+91, हाँ बिल्कुल कर सकते। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, कंट्री लिखते समय करो ना। जैसे फोन नंबर मान लो तुमने किया, अब तुम चाहते हो फोन नंबर के बगल में एक और आ जाए, चलो ये भी कर देता हूं, तुम्हारी रिक्वायरमेंट अगर हो तो कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं है ये। देखो कैसे करेंगे, इसको मैंने कॉपी किया, बताता हूं, यहां से मैंने कॉपी कर लिया, ठीक, और यहां आने के बाद यही बगल में रख दिया। अब मैंने यहां पे क्या कर दिया कि मैक्स लेंथ तो रखना नहीं है यहाँ पे, मैं अभी के लिए थोड़ी देर के लिए इसको हटाता हूं टेक्स्ट बॉक्स, और मैं चाहता हूं कि यहां पर वैल्यू जो है पहले से सेट रहे, तो मैंने लिख दिया +91, क्योंकि इंडिया का कंट्री कोड है ना, कर दिया। अच्छा जरा देखो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहां देखो एक बगल में टेक्स्ट बॉक्स बन गया, लेकिन ये तो बड़ा भारी, बहुत बड़ा डेटा है। तो क्या करना है, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम है साइज। कौन सा एट्रीब्यूट है, साइज। साइज में लिख दो ना कितने कैरेक्टर, 3। अगर मैं 3 कैरेक्टर दे दिया, जरा देखो क्या होगा, छोटा हो गया। और कम करना है 2 कर दो, चेक करो जरा, अब बताओ सही है ना। तो देखो बगल में क्या आ गया, 91 लिख करके पहले से आ गया। अब आप चाहते हो उसमें से ड्रॉप डाउन आ जाए, तो कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट ही तो करना है। किसको ड्रॉप डाउन चाहिए क्या, ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन के लिए यही तो उठाना है बस, ये कॉपी कर लो। चलो दिखा देता हूं तुम लोग कैसे करना है। कहां गया, ये रहा ना, ये रहा 91 वाला, ठीक है। इसकी जगह पर इसको रख दो, ठीक है। और जो ये लिखा है ना सेलेक्ट कोड्स, इसको हटा दो, हटा करके यहां पर इसका कर दो कंट्री कोड, ST कंट्री अंडरस्कोर कोड, कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही रखने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। इसको रख दिया 0, इसको रख दिया +91, तो यही वैल्यू कहां चलेगी, यहां पर रखी जाएगी। बताओ हाँ या ना। अब ये अगर 1 हो गया तो फिर 2 3 4 सब पे कर सकते हैं, ये हो गया। और इसको कर दो +92, 93 जो भी रखना है, या 93 90 जो भी है तुम्हें अच्छा लगे वो रख सकते हो, कर दिया। अब जरा देखना इससे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन आ गया, लेकिन अब इसमें साइज नहीं होता, एट्रीब्यूट नहीं होता साइज, फिर वो उससे डिजाइन करना पड़ेगा, CSS से सेट करना पड़ेगा। बस इतना समझ लो कि इतना पर्याप्त है तुम्हारे वैल्यू सेट करने के लिए कि ये हो रहा है। एक काम ये करते हैं, जो ये प्लीज सेलेक्ट का ऑप्शन है ना, बस ये हटा दो तो अभी काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू बड़ी है, अगर मैं इसको हटा दूं ना अपने आप ये छोटा हो जाएगा, जरा चेक करो तो, हो गया ना। तो बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाएगा, अदरवाइज मुझे सेट करना पड़ता है उसकी विड्थ थोड़ी सेट करके। ये देखो आपके सामने आ गया 1 2 3, अब आप इस पर सेलेक्ट करोगे ये वाला जाएगा, इसको सेलेक्ट करोगे ये वाला जाएगा, बताओ हाँ या ना। तो इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन को कर सकते हो। प्लेस होल्डर भी लगा सकते हैं, वो HTML5 का पार्ट है, होता तो मैं बता देता। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई भी एट्रीब्यूट HTML में होता तो मैं उसको छोड़ता नहीं, अगर मैंने उसको नहीं बताया इसका मतलब HTML4 का पार्ट नहीं है। जो तुम बोल रहे हो प्लेस होल्डर, वो HTML5 का पार्ट है। मैं अगर उसमें लिख दूंगा ना तो फिर वो हो जाए खिचड़ी वाली बात हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि HTML4 एकदम अलग पढ़ लो, HTML5 एकदम, तो मैं समझाऊंगा ना कि HTML5 में देखो ये आ गया, ये पहले नहीं था। तो उसका फायदा क्या मिलेगा कि पेपर में मान लो आ गया कोई 4 ऑप्शन आया और पूछा इसमें से कौन सा HTML5 का पार्ट है, तो टिक लगा पाओगे। नहीं तो क्या होगा पता है, तो सर ने साथ ही में पढ़ाया था, कौन सा है याद ही नहीं। तो उसका सब रीजन है, हम लोग जानबूझ के करते हैं ऐसा, ठीक है। परेशान हो, बताओ पहले ये क्लियर है जी सर। क्या, चलो पहले बताओ ये क्लियर है, समझ में आ गया। ये रहा कोड, कर लो। और होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि इसके बाद होमवर्क देना है ना, जल्दी करो इसको, जो बाकी है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, कॉपी में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने 2 जगह चेंज किया है, 2 3 जगह, उसको सही कर लेना। और एक काम करना कि इसी टास्क को आपको टेबल से बनाना है। किससे बनाना है, टेबल से। टेबल बनाओगे थोड़ा और अच्छा बनेगा ना, इसलिए कह रहा हूं। सब तुम्हारे ऊपर है, जितना तुम्हें पढ़ाया गया सब यूज कर सकते हो। हाँ देखो जितना तुमने पढ़ा है उतने से वही बना सकते हो ना, प्रॉब्लम ये है। तुम मत बनाओ, तुम्हारे ऊपर है। चलो इधर देखो, ये हो गया। दिखा रहे हैं, ठीक है। इतना बताओ भाई, क्लियर। ये देखो, ये इसका आउटपुट है, रुक जाओ, ये आउटपुट है,
रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये मैंने डायरेक्ट बना दिया है। इसको टेबल वगैरह से अरेंज करते तो और अच्छा बनता। टेबल वगैरह से क्या होता कि डिजाइन फॉर्मेट में आता, बगल बगल पूरा प्रॉपर, ठीक है ना, आराम से बना सकते हो और सेट करके आप देख सकते हो। और जरूरी नहीं कि बॉर्डर ही रखो, अरे भाई फॉर्म बना के बॉर्डर को 0 कर दो, लेकिन कम से कम टेबल फॉर्म में अरेंज तो रहेगा डेटा। अभी क्या इधर उधर भाग रहा है, देखो कोई वैल्यू छोटी हो रही, कोई बड़ी हो रही, जैसे सेलेक्ट कोर्स देखो अंदर चला गया, अरे भाई ये देखो ये वाला यहां चला गया, जबकि इसको क्या चाहिए, अरेंज चाहिए ना ऐसे। तो वो तभी होगा जब TDTR में वैल्यू को रख करके बनाओ तो प्रॉपर बनेगा, इसलिए मैंने कहा टेबल से बना लेना, इसलिए कहा टेबल से बना लेना, ठीक है ना। अब आइए जरा होमवर्क पे, होमवर्क क्या है जरा देखो। सबसे पहले तो ये वाला होमवर्क ये बनाना है, हाँ गूगल का तुमने ये बनाया था, सिर्फ ये बनाया था, ये सब भी बनाना है, समझ गए। पहला होमवर्क ये है, लोगो, ये राइट क्लिक सेव, सेव कर लेना, बस जितना तुमसे बन सकता उतना बनाओ, ये तुम सब नहीं बना पाओगे अभी, ये नहीं लगा पाओगे इसमें, ठीक है। ये बटन वगैरह बना लेना तो ठीक है, इतना आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्या इमेज है, इमेज, हाँ इमेज है। इधर देखो सब लोग, rediffmail.com, rediffmail.com में जब जाएंगे तो इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, रुक जाओ अभी मत करना, कहाँ गया, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, इस वाले को, इसको बनाना है। और इसमें आपको पहले ही बता दूं, इसमें रुक जाओ आपको पहले बता दूं, पहले तो ये इमेज है, राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, कहाँ गया, सेव एज, ये देखो क्लिक करोगे ये सेव हो जाएगी, लगा लोगे, बस ये लगा लेना। और ये भी इमेज है, ये देखो राइट क्लिक करो सेव इमेज एज, तो फिर तुम सीखे क्या, तुम्हारे जैसे बहुत लोग बैठे हुए फिर कॉपी करने वाले। फिर पढ़ाने का मतलब क्या निकला पूरी क्लास का ना, नहीं मैं ये चाह रहा हूं कि कोशिश करो कि इसी तरीके से एकदम बनाओ, तो इसी तरीके से तब बना पाओगे जब ये इमेजेस डाउनलोड करोगे। ये इमेजेस को क्या करना, जैसे पेज खोल लेना पहले, इसको राइट क्लिक करके सेव कर लेना, इसको भी सेव कर लेना, फिर प्रोजेक्ट बनाते समय रख लेना, लगा लेना, ये भी इमेज ही है, ये इमेज है, इमेज है, तो इसका कोड है, मैंने HTML में बताया था, आई पासवर्ड आइकन या PNG, ये है तो आ तो गया, डाउनलोड कर लेना जो अच्छा लगे। और अगर ये भी ना समझ में आए तो बता रहा हूं, आइकन HTML कोड लो, आइकन HTML कोड, यहां से मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे HTML का कोड बनाते हैं ना, वो जो टॉगल वाला नहीं होता, HTML भाई साहब देखो, मैंने उस दिन क्लास में एक बात बताई थी कि जो वेबसाइट तुम्हारे सामने नजर आती है वो एक इंसान के बस की नहीं है, वो सिर्फ HTML से नहीं बनती, उन सभी के लिए अलग अलग कोड है, जैसे कैप्चा कोड है वो भी कोडिंग से बनाया जाता है, ठीक है, वो कोडिंग से बनता है, अपने आप HTML नहीं कर सकता। मैं फिर से वही बात पे आ रहा हूं, अगर HTML में होता तो मैं डायरेक्ट बता देता, मैं क्यों छोड़ता, पहले तो ये सोचने वाली बात है ना। ये देखो कोड आ गया, इस तरीके से यहां से कोड कॉपी कर सकते हो, ठीक है, यहां से कोड कॉपी कर लो या यहां से कर लो, यहां सर्च कर लेना यहां पे, या सीधा कोड वोड में मत जाओ, सीधा HTML आइकन PNG ही सर्च कर लेना, सबसे अच्छा कोड में सर्च करने से अच्छा है कि एक तरीके की इमेज और स्मॉल इमेजेस, स्मॉल साइज, क्लिक करना, ये देखो बहुत सारे आएंगे, और इमेजेस पे अगर क्लिक कर दोगे सब आ जाएगा बहुत सारा, देखो यहाँ पे ऑप्शन ही ऑप्शन है, जो तुम्हें अच्छा लगे इसमें से डाउनलोड कर लेना और लगा लेना। ये बड़ा बड़ा दिख रहा है बस, ऐसा है नहीं, वो तो छोटा हो ही जाएगा ना, इतने सारे इमेजेस हैं, मैंने एक्चुअली में जूम भी किया हुआ है ना, ये देखो अब सही हो गया। तो जो इमेज आपको अच्छी लगे यहाँ से उठा लीजिएगा, उसको लगा लीजिएगा, क्लियर है।
तो इस तरीके की चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें जो जो चीजें हैं सब आपको लिख। अब चलिए बताओ, ये बन सकता है अब? ये सब अभी पढ़ाया, सब ड्रॉप डाउन है, ये अभी बना के ही दिखा दिया। मोबाइल नंबर प्लस माइनस, ये देखो, ये इंडिया कंट्री, ये सब भी तो तुम लोग बना सकते हो। फिर सब मैं ही बता दूंगा, तुम कुछ करोगे? ये टेबल है, मैंने बोला था, ये देखो, एक टीडीए है, एक टीडीए है और एक टीडीए है, 3 टीडीए है। रो कितने हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे करके रो बने हुए हैं। ये पूरा टेबल के बिना बनेगा ही नहीं, टेबल के साथ ही बनेगा। तो अगर इस तरीके से बनाना है तो थोड़ा सा टेबल वगैरह को अरेंज करके बनाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। और ये जो 3 तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये तीनों कॉलम है, 1 2 और उधर वाला क्या है? 3 कॉलम है, और उन्हीं तीनों कॉलम से बना, और बॉर्डर यहां 0 कर दिया गया है, इसलिए हमें टेबल दिख नहीं रही है। अरे टेबल में बॉर्डर एट्रीब्यूट होता है ना, तो बॉर्डर की वैल्यू 0 कर दो, दिखना बंद हो जाएगा। बनाते समय बनाओ, और जब बन जाए तो बॉर्डर की वैल्यू क्या कर दो? 0। और ये ऊपर HR लगा हुआ है, HR टैग, लाइन ड्रॉ करता था, पढ़ाया था, ये भी लगा लो और नीचे भी लगा सकते, और इनको डाउनलोड कर लेना इमेज के रूप में, ठीक है। ट्राई करोगे बन जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट सुनो। 2 हो गया, इसका किया कि नहीं? कर लिया। URL देख लेना कैसे जाना है, ठीक। लास्ट एक और लिख लो, फेसबुक वाला, लेकिन लॉगिन पेज नहीं, साइन अप पेज। देखो ये है ना साइन अप फॉर फेसबुक, ये है ये वाला अकाउंट। रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। पूरा कोशिश करना एज इट इज बनाओ, ठीक है। हाँ, ये इमेज है, और क्या करोगे? ये इसलिए कह रहा हूं ना कि पहले एक बार ओपन तो करके देखो, सिस्टम पे ओपन करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जो तुमसे बन सकता है वो बनाना, जो नहीं बन पाएगा उसको छोड़ इसलिए देना क्योंकि अभी आपने केवल एक चीज पढ़ा है, एकदम एज इट इज मैच नहीं करा पाओगे, ठीक है ना। एज इट इज मैच कराने के लिए आपको CSS वगैरह, जावास्क्रिप्ट वगैरह सब पढ़े होगे तब हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। दूसरा चीज ये कि ये जो लिखा हुआ है ना साइन अप, अगर ये आपको बटन नहीं मिलता तो इमेज डाउनलोड कर लेना, मैंने पढ़ाया था, सबमिट ऐसे लगा के दिखाया था, ये वाला। ऐसे साइन अप पेज भी तो डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, इमेज लगाना आपको पढ़ाया था, उसमें सबमिट करे तो वो चला जाए। बताओ हाँ या ना? तो इतना मैंने बढ़ा दिया, ये 2-3 टास्क दिया है, इसको बना के आइएगा, बनाइएगा। अब लैब इंस्ट्रक्टर से पूछना। हाँ, तो अलाउ नहीं है, घर पे कर लेना, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर लैपटॉप अगर नहीं है तो मोबाइल पे करो, पढ़ाया था मैंने। मोबाइल पे कैसे करते हैं? HTML एडिटर डाउनलोड करो और उस पर करके देखो। हाँ, पूरा नहीं आता मतलब? चलो देखते हैं फिर क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको बनाइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तब तक हम पता कर लेते हैं, एक बार सर से बात कर लेते हैं कि क्या बचा हुआ है, जो भी बचा होगा उस पर हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखते हैं, पहले बात कर लेते हैं सर से एक बार कि इसके बाद मुझे क्या पढ़ाना है। अगर HTML5 पढ़ाना है तो HTML5, नहीं तो फिर जावास्क्रिप्ट, जो भी पढ़ाना होगा बात करते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।